हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द प्लेनेट whose पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन से प्लेनेट का रोटेशन पीरियड ज्यादा है कंपेरेटिवली रेवोल्यूशन पीरियड। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है मार्स एंड ऑप्शन सी है वीनस एंड ऑप्शन डी है नेपच्यून। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर सभी के सभी प्लैनेट्स का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड देख लेते हैं। तो देखिए मरकरी का जो रोटेशन पीरियड है वो है 59 डेज, रेवोल्यूशन पीरियड है 88 डेज। वीनस का 243 डेज रोटेशन पीरियड है एंड रेवोल्यूशन पीरियड 255 डेज है। अर्थ का तो हम सब जानते ही हैं रोटेशन पीरियड क्या है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स एंड रेवोल्यूशन पीरियड क्या है, अप्रोक्सीमेटली 365 डेज। अब मार्स का रोटेशन पीरियड है 24 आवर्स, ये अर्थ से बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे सिमिलर ही है। और रेवोल्यूशन पीरियड है 687 डेज, अप्रोक्सीमेटली अर्थ से डबल है। एंड जुपिटर का 10 आवर्स है रोटेशन पीरियड, लेकिन रेवोल्यूशन पीरियड 11.9 ईयर्स है। ऐसे ही सैटर्न का 11 आवर्स है रोटेशन पीरियड एंड रेवोल्यूशन पीरियड है 29.5 ईयर्स। यूरेनस का 17 आवर्स एंड रेवोल्यूशन पीरियड है 84 ईयर्स एंड नेपच्यून का 60 आवर्स एंड रेवोल्यूशन पीरियड है 165 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर जो ये चार प्लेनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनका जो रोटेशन पीरियड है वो बहुत कम है। इसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि ये गैसियस प्लेनेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द विंटर सोलिस्टिस इज करेक्ट। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये जो चार ऑप्शन है इनको एक बार हम देखते हैं, उसके बाद अच्छे से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ए है द साउथ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस एंड ऑप्शन बी है इट अकर्स ऑन जून 21। ऑप्शन सी है द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर विंटर सोलिस्टिस की। उसके बाद ऑप्शन डी है द सन इज एट एपहीलियन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं साल में 2 दिन ऐसे होते हैं, जून 21 जब हमें देखने को मिलता है कि जो सन है वो मतलब काफी ज्यादा हॉट होता है 21 जून को। एंड 21 दिसंबर को जो हमारा सन है ये लोवेस्ट पॉइंट पर होता है स्काई के, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डे है। और लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है? 21 जून। और विंटर सोलिस्टिस में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जो नॉर्थ पोल है, मतलब दिसंबर के आसपास का जो टाइम होता है, उसमें हमेशा डार्कनेस हमें देखने को मिलती है नॉर्थ पोल पर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो हम मैंने आपको यहाँ पर फैक्ट बताए वो एज इट इज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी आप ये फैक्ट अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। अब देखिए लिस्ट वन में गिवन है प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट है, कॉमेट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अब आपको लिस्ट सेकंड में कंपेयर करके बताना है कि कौन सा प्लैनेट है, कौन सी सैटेलाइट है, कौन सा कॉमेट है एंड कौन सा आर्टिफिशियली सैटेलाइट है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा इजी वन है। तो हम सब जानते हैं मून क्या है, सैटेलाइट है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी। उसके बाद प्लेनेट इनमें से कौन सा है, यूरेनस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए। कॉमेट हम सब जानते हैं हेले, तो यहाँ लिख देंगे हम सी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मैर्नियर, तो यहाँ हम लिख देंगे डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, होपफुली यहाँ पर आपने इसको देखते ही अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और एक बार हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए यूरेनस क्या है, प्लेनेट है। मून सैटेलाइट है, अर्थ की इकलौती सैटेलाइट। उसके बाद हेले क्या है, कॉमेट है। मार्नियर क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जिसको नासा के द्वारा भेजा गया था, और मतलब लॉन्च करा गया था टू इन्वेस्टिगेट मार्स, वीनस एंड मरकरी। ये टाइम पीरियड भी आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। द सन इज हर्ड स्पॉट ऑफ द सोलर सिस्टम विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना। अब ये जो कोरोना है ये एक लेयर होती है सन की, और ये इनर मोस्ट होती है या आउटर मोस्ट, ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट
लेयर नहीं है सन की, कोरोना। तो एक बार हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सन इज हॉट स्पॉट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और एक तरह से सोर्स है एनर्जी का। एंड आवर सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है सन। और इसके सराउंडिंग में सभी के सभी प्लैनेट्स हमें देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और द जो वास्ट एनर्जी है सन की, जब वो प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी। और रेडिएंट एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, ये इनविजिबल एंड इनविजिबल लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करती है वेव्स की तरह। और जो सेकंड स्टेटमेंट थी उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। द कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, और टेम्परेचर इसका रहता है अराउंड 5 लाख डिग्री केल्विन। तो यहाँ पर इनर मोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, कोर, और कोर के बाद होती है मेंटल, और मेंटल के बाद होती है कोरोना। अब देखिए, ज्योग्राफी फॉर ऑल में मैंने काफी डिटेल में सभी के सभी सेशंस कवर करवाए हुए हैं। आप फर्स्ट से लेकर 8 सेशन तक बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि हमने यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम को डिस्कस किया था। और एक सेशन में हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी कवर करी थी, आई थिंक जो हमारा सेशन 6 था, उसमें जो अभी लॉन्च करी गई हैं इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, वो भी सैटेलाइट्स हमने डिस्कस करी थी। तो फर्स्ट टू 8 सेशन आप देखिएगा, वहां पर जितने भी आपके डाउट्स होंगे, चाहे वो सन से रिलेटेड हो या फिर प्लेनेट से रिलेटेड हो, वो सभी के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज का जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आज हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी अबाउट 2/3 ऑफ द वे आउट फ्रॉम द सेंटर। एंड सेकंड स्टेटमेंट, द सोलर सिस्टम फॉर्म फ्रॉम द interstellar cloud of dust and gas nebula अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर भी आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। अब सोलर सिस्टम हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? देखिए, मिल्की वे गैलेक्सी की 3 आर्म है, और सेकंड आर्म में आपको देखने को मिलेगा सन। और सोलर सिस्टम सन की ही फैमिली है। तो यहाँ पर जो सेकंड आर्म है उसको हम क्या कहते हैं, ओरियन आर्म, ये ध्यान रखना है आपने। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, सोलर सिस्टम मतलब सन एक तरह से पहले क्लाउड या फिर डस्ट की फॉर्म में होता था, और हाइड्रोजन एंड हीलियम का जब न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, धीरे धीरे जब यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, उसके बाद यहाँ पर सन फॉर्म्ड हुआ अबाउट यहाँ पर 4.6 बिलियन ईयर एज। और मैंने काफ़ी डिटेल में थर्ड सेशन में करवाया हुआ है, ज्योग्राफी फॉर ऑल में आप देखिएगा, आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। और समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑर्बिट है, मतलब सोलर सिस्टम, और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, तो इसको आप क्रैम कर सकते हैं 250 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पर असर्शन दे रखी है एंड रीजन दे रखा है। पहले हम एक बार असर्शन देख लेते हैं। द प्लेनेट नेपच्यून अपीयर्स ब्लू इन कलर। अब अगर आप नेपच्यून को देखेंगे तो वो हमेशा से ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे का रीजन हम देख लेते हैं क्या है। वैसे अब यहाँ पर स्टेटमेंट में देखते हैं कि रीजन क्या दिया हुआ है। द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस इन द एटमोस्फेयर ऑफ नेपच्यून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि असर्शन तो मैंने बता दी कि नेपच्यून ब्लू कलर का होता है, क्या रीजन सही है? अब अगर यहाँ पर असर्शन सही है तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, या अगर दोनों सही है तो फिर हम यहाँ उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा असर्शन भी सही है, और जो असर्शन दे रखी है उसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेपच्यून में हमें देखने को मिलता है, मतलब नेपच्यून का जो एटमोस्फेयर है उसमें हमें देखने को मिलता है मेनली मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम। और नेपच्यून का जो अपर एटमॉस्फेयर है वो ऑब्जर्व कर लेता है रेड लाइट को जब सन से पड़ती है, और इसी वजह से मीथेन की वजह से जो ऑब्जर्व कर लेती है, और उसके बाद हमें ब्लू कलर का अपीयर होता है नेपच्यून। तो यहाँ पर आपका असर्शन भी सही थी एंड रीजन भी सही था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। द टर्म सीजी, या फिर इसको सीजी कहा जाता है, इज रेफर टू व्हेन। आप देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है द अर्थ इज एट पेरीहिलियन एंड द मून एट पेरिजी। ऑप्शन बी है द अर्थ इज एपहिलियन एंड द मून एट अपोजी। ऑप्शन सी है द मून एंड द सन आर एट राइट एंगल विद रेफरेंस टू अर्थ। एंड यहाँ पर ऑप्शन डी है द मून सन एंड अर्थ लाई अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ पर
जो सी जू जी टर्म दे रखी है, इसको हम किस तरह से देखते हैं? तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मून, सन एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में हमें देखने को मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सी जू जी। तो ये टर्म आपने ध्यान रखनी है और इसको एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए द टर्म सूजीजी इज रेफर्ड टू व्हेन मून, सन, अर्थ लाई अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और जब हम अर्थ को देखते हैं, और ये सोलर इनक्लिप्स एंड लूनर इनक्लिप्स मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ काफी डिटेल में। तो अभी के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन 8 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। तो देखिए दो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है? द एल्बेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? द एल्बेडो ऑफ मर्करी इज मच ग्रेटर देन द एल्बेडो ऑफ द अर्थ। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं फिर कहूंगा ज्योग्राफी फॉर ऑल के आपने मेरे 8 सेशन देखे हैं, फर्स्ट 8 सेशन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा। वहां पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था एल्बेडो का। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही हो जाएगी, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब एल्बेडो होता क्या है? देखिए एल्बेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो डिटरमाइन करता है ब्राइटनेस को, और जब मतलब हमारी जो लाइट्स होती हैं, सनलाइट्स होती हैं, जब वो रिफ्लेक्ट करती हैं, उसके बाद वो विजुलाइज करता है ब्राइटनेस को। और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, एल्बेडो इज अ फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी और शॉर्ट वेव रेडिएशन जब रिफ्लेक्टेड हमारी अर्थ से बैक स्पेस की तरफ जाती है, इसको हम एक तरह से क्या कहते हैं? एल्बेडो। आप यहाँ पर इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। उसके बाद जो आज हमारा 9th क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू आवर सोलर सिस्टम? तो देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या कहता है? द अर्थ इज डेंसेस्ट ऑफ ऑल द प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ऑप्शन बी है द प्रोडोमिनेंट एलिमेंट इन द composition of earth is silicon. ऑप्शन सी है द सन contains 75% of the mass of solar system. एंड ऑप्शन डी है द डायमीटर ऑफ सन इज 190 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। अब ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं 109 टाइम्स है डायमीटर। तो आपको यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी हमारी अर्थ की ज्यादा है, तभी तो हम यहाँ पर खड़े हो पा रहे हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पर आपको बिल्कुल स्टेबल देखने को मिलते हैं। क्या हम सैटर्न में खड़े हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो गैसियस प्लेनेट है और उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होती है कंपैरेटिवली, अगर हम देखें सभी की सभी प्लैनेट्स। तो देखिए अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा है हमारे सोलर सिस्टम में, और पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो कंपैरेटिवली अर्थ की कितनी है? 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद अगर हम देखें 98% जो हमारा अर्थ का अर्थ मतलब एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड मैग्नीशियम है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, सल्फर है, कार्बन, निकल एंड और भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, और जिनको हम अभी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए एंटायर अर्थ में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनकी परसेंटेज क्या है, तो आयरन की परसेंटेज है 35%, अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन की है 32% यहाँ पर मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सिलिकॉन की है 15%, और मोस्टली यही पूछा जाता है। एंड मैग्नीशियम की 13%, एंड बाकी यहाँ पर किसी की 1 है, किसी की 2 है, जैसे सोडियम की 1 है। तो वो आपको यहाँ पर याद नहीं रखनी, मेनली आपको ये चारों ही पता होने चाहिए। उसके बाद सन का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 99.8% है। यहाँ पर 5 लिखा है मैंने, क्योंकि कई बुक्स में 5 भी लिखा होता है, तो वैसे 99.8% मास है। और उसके बाद अगर हम सोलर सिस्टम में देखें, सबसे ज्यादा मास किसका है? जुपिटर का। जुपिटर का मास लगभग आप ऐसे समझ लो, सभी प्लैनेट्स को अगर हम कंपेयर करें तो 2.5 टाइम्स जुपिटर है। सभी प्लैनेट्स, मतलब यहाँ पर जुपिटर इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑल प्लैनेट्स। और यहाँ पर इस तरह से भी आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। बाकी जो फोर्थ स्टेटमेंट थी वो तो मैंने आपको बताई दी थी, 109 टाइम्स डायमीटर ज्यादा है सन का अर्थ से। उसके बाद जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इज ब्लैक होल, सुपरनोवा, रेड जायंट एंड व्हाइट डवार्फ। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली हम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो स्टार होता है वो नेबुला की फॉर्म में होता है, मतलब गैसेस क्लाउड होता है, या फिर डस्ट पार्टिकल क्लाउड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो एक एवरेज स्टार बनेगा। फिर कुछ टाइम के बाद रेड जायंट, और देन प्लेनेटरी नेबुला, और उसके बाद व्हाइट डवार्फ। अगर यहाँ पर मैसिव स्टार है
तो वो रेड सुपर जायंट और सुपरनोवा, देन वो ब्लैक होल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि ये एक तरह से एवरेज स्टार के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, मैं फिर आपको कहूंगा ज्योग्राफी फॉर ऑल के मेरे आप फर्स्ट टू 8 सेशन देखिएगा। अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करना चाहते हैं तो समृद्धि मैम ने बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी को कवर करवाया हुआ है, तो वो सेशन भी आप देख सकते हैं। उसमें आपका एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगा और ये जो कंसेप्ट हैं ये भी क्लियर हो जाएंगे, तो आप वो सेशन देख सकते हैं। और अगर आप एनसीईआरटी को प्रेफर करते हैं और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो फर्स्टली हमें एनसीईआरटी को क्लियर करना ही चाहिए, तो आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। और जो डायरेक्टली आप सेशन है ज्योग्राफी फॉर ऑल में जो हमने टॉपिक वाइज सेशन लिए वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। होपफुली आज के सेशन में जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।